नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन कालमेघ के बारे में, जिसे आप होम्योपैथी में एंड्रोग्राफिस नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, इसे आम भाषा में चिरेटा कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में चिरेटा सदियों से यूज़ की जा रही है क्योंकि एक खास दवाई है। दोस्तों, इसको आप सिरप फॉर्म में भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, जैसे बैद्यनाथ जो आयुर्वेदिक कंपनी है, SBL जो होम्योपैथिक कंपनी है। दोस्तों, इसे आप होम्योपैथी में मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी जिसे क्यू पोटेंसी बोलते हैं। दोस्तों, इन सब के सेम काम रहते हैं, यानी जो आप सिरप लेते हैं या फिर होम्योपैथी में दवाई लेते हैं, इन सब का काम एक ही रहता है। ये दवाई पेट के लिए बहुत लाभकारी है, लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। चलिए जानते हैं इस दवाई को किन सिम्टम्स में यूज़ किया जाता है। कालमेघ लीवर में पित्त के रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। दोस्तों, यह दवाई पेट से संबंधित लगभग सभी रोगों में काम आती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट दर्द, फैटी लीवर, जॉन्डिस। कालमेघ लीवर के साथ साथ गुर्दों के लिए भी बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है, अगर गुर्दों में कोई परेशानी आती है तो। दोस्तों, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी कालमेघ बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पेशेंट कालमेघ का सेवन कर सकता है। इसके अलावा कालमेघ हार्ट डिजीज़ पर काम करती है, यानी जो भी हार्ट डिजीज़, हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उनको ठीक करने में मदद करती है। साथ ही दोस्तों, एनीमिया को भी ठीक करती है, यानी जो शरीर में खून की कमी होती है उसको पूरा करती है। अगर आपके RBC काउंट कम आते हैं तो उनको बढ़ाने में मदद करती है। HB कम आता है तो HB को भी बढ़ाती है। दोस्तों, इसके गुणों की बात की जाए तो ये दवाई एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी मलेरियल का काम करती है, एनाल्जेसिक का भी ये दवाई काम करती है। इस दवाई के माइंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अगर कोई पेशेंट चिड़चिड़ा होता है, पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, थका हुआ फील करता है और पेशेंट के सिर में दर्द रहता है, सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होने पर इस दवाई का सेवन किया जाता है। दोस्तों, इस दवाई को सबसे ज़्यादा लीवर डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। लीवर में अगर कोई भी परेशानी आती है, जैसे जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस के कारण पेशेंट की आँखें पीली हो जाती हैं, भूख की कमी हो जाती है, पेशेंट के SGOT SGPT बड़े होते हैं, उनको ठीक करती है। साथ ही दोस्तों, अगर पेशेंट के पेट में दर्द होता है, पेट में सूजन होती है, तो उसमें भी आराम करती है। पेशेंट का अगर डाइजेशन बिगड़ा हो, पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, कॉन्स्टिपेशन होती हो, डायरिया होता हो, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता हो, जैसे कभी पेशेंट को कब्ज हो जाती है और कभी डायरिया हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स में इस दवाई का सेवन किया जाता है। दोस्तों, इस दवाई को साइनस, फ्लू, एलर्जी या फिर सर्दी जुकाम होने पर यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट को आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आता हो, कई बार छींकें कम आती है और पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, तो ऐसे सिम्टम्स में इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों, इस दवाई के पेट के और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को अल्सर हो जाता है पेट में, जिसके कारण पेशेंट को दर्द होता है, खाना खाने में परेशानी आती है, या फिर पेट में सूजन हो जाती है, ज़्यादातर आंतों में सूजन होने पर इस दवाई का सेवन किया जाता है, जिससे पेशेंट ठीक होने लग जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर पेशेंट का डाइजेशन ख़राब रहता है, लीवर में कोई परेशानी आती है, तो पेशेंट का डार्क स्टूल आता है और पेशेंट का यूरिन का कलर भी चेंज होने लग जाता है। दोस्तों, इस दवाई को बुखार में भी पेशेंट को दिया जाता है। अगर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट के शरीर में जलन होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे सिम्टम्स में इस दवाई को बुखार में भी दे सकते हैं। अगर साथ में पेशेंट को जॉन्डिस भी हो, जॉन्डिस के कारण कई बार पेशेंट को बुखार हो जाता है। दोस्तों, इस दवाई के और यूजेस की बात करें तो अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो, यानी टॉन्सिल्स में सूजन आती हो, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ हो, एंटी डायबिटिक गुण होते हैं इस दवाई में। पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। दोस्तों, हार्ट डिजीज़ में भी इस दवाई का सेवन किया जाता है, एंटी क्लोटिंग गुण इसमें होते हैं। इस दवाई को मानसिक रोगों में भी यूज़ किया जाता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो, जिसके कारण उसे नींद ना आती हो, अनिद्रा का शिकार पेशेंट हो, साथ ही दोस्तों पेशेंट बहुत गुस्से में रहता हो, चिड़चिड़ा हो, तो ऐसे सिम्टम्स में इस दवाई के देने से पेशेंट की एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सब भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस दवाई के डोज की बात करें तो अगर आप इसे सिरप फॉर्म में यूज़ करते हैं तो कंपनी उस पर डोज लिख कर देती है, तो उसी के हिसाब से आप उसकी डोज ले सकते हैं, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर उस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यू पोटेंसी की डोज बता देता हूँ, यानी जो होम्योपैथी में मदर टिंचर फॉर्म में यह दवाई मिलती है। तो दोस्तों, बीमारी के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है।
क्योंकि अगर आपकी बीमारी दूसरी है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में इसको दिन में 3 बार दिया जाता है, 5 से 10 बूंदें, या फिर अगर आपको फीवर है तो इसकी डोज ज़्यादा भी हो जाती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस दवाई की डोज लें या सेवन करें। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं या आपको कोई परेशानी है उसके लिए सलाह लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।